Gen AI Tech। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इन्वायरमेंट कैसे सेट करते हैं, हमारी आगे वाली प्रोग्रामिंग के लिए हमें कैसे इन्वायरमेंट सेट करना है, वो हमने पिछली वीडियो में देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल हम इस बार छोटा सा इनिशियल लेंगे कि हम छोटा सा एक प्रोग्राम रखेंगे जिसमें हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन एक चीज़ याद में रखिएगा, जो स्टेप हम इस वीडियो में फॉलो करेंगे, आगे आने वाली जितने भी आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे उसको कंपाइल और प्रिंट करने का तरीका सेम है। तो इसलिए आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इसकी प्रैक्टिस भी लाजमी आपने करनी है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ स्लाइड्स हैं मेरे पास, स्लाइड से हम शो करेंगे और उसके बाद एक और चीज़ भी है कि स्लाइड से तो हम शो करेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह करके भी दिखाएंगे ताकि आपको पूरा तसल्ली हो जाए, कंफर्म हो जाए कि हाँ भी ये प्रोग्राम कैसे रन करना है और आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है कि हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड करवाना है। आप हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ और भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये एक लाइन लिखी हुई है console.log हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये console.log है, ये आप फिलहाल आप ऐसे देख लीजिए। जब हम इंशाल्लाह राइट करेंगे वहाँ पे तो आपको इंशाल्लाह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा इसके बारे में। ये जो console.log है ना, तो ये जब हम रन करेंगे तब पता चलेगा। इस फिलहाल आप इसमें देख लीजिए, ये देखें इसको इसमें लिखा हुआ है लेट्स राइट सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन टाइपस्क्रिप्ट। तो इसके लिए लिखने के लिए क्या करना है, हमने console.log हेलो वर्ल्ड लिख देना स्मॉल ब्रैकेट्स में और ये प्रिंट कर देगा। कैसे करेगा चलिए यही देखते हैं। सबसे पहले तो हम स्लाइड्स को रहने देते हैं, डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं ताकि आपको सिंपल समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने खोलना है VS कोड, विजुअल स्टूडियो, जो कि हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था। तो जैसे मेरा इसको हम फिलहाल बंद करते हैं। सबसे पहला जो दोबारा तो ये फ्रेश ये मैंने वो क्लोज किया है और ये खोला है ताकि आपको भी समझ में आ जाए। जैसा कि आपके पास शो होगा, मेरे पास भी वैसे शो हो, फ्रेश शो हो, इस तरह आपके पास शो होगा। आपके पास कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या करना है, आपने सिंपली इसको खोल के फिलहाल मिनिमाइज़ कर देना और यहाँ पे आपने डेस्कटॉप पे या किसी भी जगह पे आप किसी डायरेक्टरी में भी बना सकते हो, यानी किसी भी डी फाइल या जो भी आपके होते हैं विंडोज़ में वगैरह में किसी में भी बना सकते हो। मैं फ़िलहाल आपको समझाने के लिए डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और एक न्यू फोल्डर बनाना है। उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी आप जो भी चाहे आप अपना नाम भी दे सकते हो। मैं सिंपल लिख देता हूँ, YT लिख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास बन गया फोल्डर। अब जो भी प्रोग्राम हमने लिखना है या बनाना है वो हम इस फोल्डर में बनाएंगे। तो इस फोल्डर को कैसे एक्सेस करना है, सबसे पहले तो हमने वही VS कोड जैसे कि हमने खोला था ऐसा आपको शो हो रहा होगा कि सबसे पहले आप फोल्डर बना लीजिए या इसको खोल के आप करना लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। इसको खोल के अब ये देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन फोल्डर, ठीक है। ये न्यू फाइल है, ये ओपन फाइल है, ओपन फोल्डर, हमने इस पर क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, हमें एक सिंपल इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा। इस पर आपने ब्राउज़ करना है कहाँ पे आपने वो फाइल क्रिएट की है या फोल्डर क्रिएट किया है। हमने किया था डेस्कटॉप पे, हम डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए मेरे पास डेस्कटॉप पे इतने सारे फोल्डर हैं, उसने शो कर दिया। हमने YT क्रिएट कैसे, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, नीचे ये ऑप्शन है सेलेक्ट फोल्डर, इस पर क्लिक करते हैं। इससे क्लिक करने का क्या दिखें, उसने दिखाएगी आपके पास, ठीक है। इस पर आपने करना है येस आई ट्रस्ट द ऑथर। इसका मतलब ये होगा कि हाँ भी हम इस फोल्डर को जानते हैं अच्छे से, मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ, आप जो भी करेंगे इसमें करना है। तो इसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, इसमें ये हो गया कि हमारे पास ये जो फोल्डर है ये फोल्डर ओपन हो गया। अब फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, तो इसमें हमने फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल क्रिएट करने का सिंपल सा तरीकाकार है, जैसे आपके पास ये शो हो रहा है न्यू फाइल, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है न्यू फाइल और इसमें आपने कुछ भी नाम लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ ऐप, लेकिन आप ये देखें ये मैंने नाम लिख दिया। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो भी फाइल आपने क्रिएट करनी है भले उसका जो भी आप नाम रखें, लेकिन उसके एंड में आपने .ts ज़रूर लिखना है। लेकिन ये याद रखिएगा कि वो स्मॉल लेटर भी होना चाहिए जो .ts लिखें। फाइल का नाम आप चाहे बड़े कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखें या छोटे अल्फ़ाबेट में लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन .ts हमेशा आपने लगाना है फाइल के एंड पे और वो भी स्मॉल लेटर्स में। अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये TS फाइल यानी कि टाइपस्क्रिप्ट फाइल, वो इसकी एक्सटेंशन है TS, वो ऐड नहीं करेंगे तो ये रन नहीं कर पाएगा, तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपने .ts लाजमी लगाना है। ये मैं इंटर करता हूँ तो ये हमारी फाइल वो पूछ रहा है कि इसी फोल्डर में बनानी है, ये पूछेगा इस तरह। ये क्रिएट फोल्डर पे आपने क्लिक कर देना, तो इससे क्या होगा, ये फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। तरीकाकार भी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फाइल क्रिएट होगी, आप दूसरी क्रिएट करना चाहें तो आपने सिंपली ये देखें यहाँ पर आपके पास आ रहा है ये न्यू फोल्डर आ रहा है, ये न्यू फाइल आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और फाइल बन जाएगी, यानी कि एक फाइल का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें हम कुछ लिख देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, इंडेक्स लिख देते हैं, इंडेक्स, ये हमारे फाइल का नाम आ गया। आगे
TS लाजमी लिखना है। ये देखें, ये जैसे TS ये शो हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है, ये रीड कर लेगा। इसमें जो भी करना है हमने TS की फाइल में बनाना है। एंटर करोगे तो ये भी बन गया हमारे पास। सिंपल ये तरीकाकार है हमारे पास फाइल बनाने का। चले हम नीचे वाली को फाइल को क्लिक कर देते हैं। फिलहाल ये हमारे पास एक फ़ाइल आ गई जो हमने क्रिएट की है। इसके अलावा एक और फाइल क्रिएट करने का सिंपल वे तो यही है कि आप यहाँ से क्रिएट करें। ये सिंपल सा है आपके सामने। अगर एक और तरीकाकार है वो ये है कि आप फाइल में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये ओपन फाइल, ये फाइल ओपन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे होगा न्यू फाइल, ये न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, जैसे कि हमने वो न्यू फाइल से क्रिएट किया या इधर से क्रिएट किया, सिंपल सेम ही है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये खोलते हो, आपके पास 2-3 फोल्डर खुले हुए हैं, तो आपने सिंपल अपने वाले फोल्डर में जो चाहते हो उसमें कैसे जाना है, तो वो भी सेम तरीकाकार है। आपने यहाँ से फाइल में जाना है, यहाँ से होगा ओपन फोल्डर, ये ठीक है, ये ओपन फोल्डर। इस पर क्लिक करोगे तो सिंपल वैसे ही ब्राउज करेगा जैसे कि ये दिखाया था। आप किसी और फोल्डर में भी जा सकते हो, तो हम फिलहाल इसमें नहीं चाहते। आप यही करें, सिंपल अपना फोल्डर बनाएं, उसमें जाएं, ठीक है। ये आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो फिलहाल आप इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करें। आप कॉन्सेंट्रेट करें कि आपने नया फोल्डर बनाना है, उस पर आपने जाना है और उसमें आपने नई एक फ़ाइल क्रिएट करनी है और उसके साथ नाम के साथ आपने .ts लाजमी लगाना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब चलते हैं, हम लिखते हैं। जैसे कि मैंने वो स्लाइड में आपको दिखाया था, आपने लिखना है कंसोल, CONSOLE। ये देखिए आपको नीचे भी आ रहा है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, CON। ये देखिए नीचे आपके पास ये चीज़ें भी आ रही हैं कि इसके मुताबिक जो जो आपके पास आप यूज़ कर सकते हो वो सारी चीज़ें आ रही हैं। हमने लिखना है कंसोल S, ये इंटर आ गया। अब इस जगह पे अब अगर ये देखें उसने सेलेक्ट किया हुआ, इंटर करोगे तो कंसोल खुद से भी लिख देगा। अगर आप चाहो तो पूरा आप भी लिख सकते हो। आगे आपने लगाना है डॉट, ठीक है। डॉट लगाने के बाद आपने लिखना है लॉग, LOG। ये देखें यहाँ पे भी नीचे आ रहा था, आप यहाँ पे इंटर करोगे तो वो लिख देगा। अगर L भी लिखोगे, लॉग आ रहा है तो आप इंटर कर दें। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखनी है। जैसा कि मैं दोबारा दिखाता हूँ, आपने CONS S नहीं लिखा, आपने CON लिखा, तो अभी कन्फर्म पे अगर आप यहाँ पे इंटर करो तो वो कन्फर्म लिख देगा। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर आप लिख रहे हो तो जैसे कि CONS लिखोगे तो कॉन्स्ट भी है, कंसोल भी है, ये सारी चीज़ें आ रही है। आपने कंसोल पे ही क्लिक करके लिखना है, नहीं तो आप बेसिकली आप यही कर लें, बेहतर ये है कि आप टर्न सिंपल लिख लें कंसोल, उसके बाद लगाएं डॉट और LOG कंप्लीट लिख लें। उसके बाद आपने लगानी है सिंपल स्मॉल ब्रैकेट्स। स्मॉल ब्रैकेट्स कैसे लगानी है, आपने शिफ्ट दबा के 9 प्रेस करना है किसी भी कीबोर्ड पे, इसी तरीकाकार के मुताबिक ये स्मॉल ब्रैकेट्स आ जाएंगे। मैं दिखा भी देता हूँ आपको ऑन स्क्रीन पे ला के। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया। यहाँ पे तो वो नहीं शो कर रहा है, जैसे हम जो कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं उसमें स्मॉल ब्रैकेट्स आती हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आपको ताकि पता चले, कन्फ्यूजन ना हो किसी भी चीज़ की। सिंपल मैं पिक सर्च कर लेता हूँ। ये देखें, ये मैं अभी दिखाता हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। जैसा कि ये दिखा रहा है 9 पे ये स्मॉल ब्रैकेट्स बनी हुई है, तो आप क्या शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक कर देना। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ये जैसे ये हमारे पास एक खुली हुई है ना, स्मॉल ब्रैकेट्स आ जाएंगे। दूसरी बात आपने लिखना है console.log, ये स्मॉल ब्रैकेट्स हमेशा लिखनी है। जो कुछ भी आपने प्रिंट करवाना है आपने इसके अंदर लिखना है, इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना है। जैसा कि अगर आपने कोई मैसेज वगैरह, जैसे कि हमने हेलो वर्ल्ड है, वो एक मैसेज है हमारा, वो इंग्लिश में लिखा हुआ एक यानी कि अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उसको लिखने के लिए हमने क्या करना है, हमने कोटेशंस डालनी है, जो कि हम शिफ्ट दबा के ये कोटेशन है। अब ये कैसे आएंगे ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। शिफ्ट दबाने के बाद आपके पास मैं पिक्चर को वो ले लेता हूँ ताकि आपको सही से क्लियरली समझ में आ जाए। ये देखें ना, शिफ्ट दबा के आपके पास ये वाली जो है ना ASDF ये वाली लाइन है, इसके साथ ये एक है कॉलम और ये है आपके पास वो कोटेशंस। आप सिंगल भी लगा सकते हैं। अगर सिंपल क्लिक करोगे तो आपके पास सिंगल आएगा, मैं दिखा देता हूँ। अगर डबल क्लिक करोगे यानी कि शिफ्ट दबा के फिर इसको क्लिक करोगे तो ये डबल आएंगे। मैं दिखाता हूँ आपके पास कैसे आएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी हम नीचे वाली लाइन पे आ जाते हैं। ये देखें, ये मैं दबा रहा हूँ सिंगल, वो जो मैंने आपको दिखाया था ये सिंगल कोटेशन आ गई, ठीक है। और शिफ्ट दबा के मैं दबाता हूँ तो ये डबल आ गई, ठीक है। ये आपके पास नीचे शो भी हो रहा होगा, ये मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने बैक दबाया तो ये हमारे पास सिंपल इसको प्रेस करेंगे, ये बटन शो भी हो रहा है नीचे। अगर आपको समझना है तो ये नीचे वीडियो में शो भी हो रहा है, नीचे आप टास्क पर भी यहाँ पे देख सकते हैं। इस जगह पे ये सिंगल आ गया, हम बैक करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको हम दबाते हैं। ये देखें नीचे शिफ्ट प्लस ये वाला बटन आपने दबाना है तो डबल कोटेशन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डबल कोटेशन आपके पास आ गई। अगर आप सिंगल भी लगाते हो तो भी ये काम करेगा। ये नहीं सोचना कि सिंगल लगा रहे हो डबल लगा रहे हो, मैंने डबल लगाया आप सिंगल लगा रहे हो, तो सिंगल लगा हुआ तो भी ये वर्क करेगा।
इसकी एग्जांपल में अभी आप देख लेता हूँ। इस पे हम लिख देते हैं सिंपल हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये हमने लिख दिया। आप इसमें कुछ भी हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ भी लिख सकते हो, हेलो अलीम वगैरह इस तरह करके कुछ भी आप पैराग्राफ या जो भी आप प्रिंट करवाना चाहो आप इस चीज़ के अंदर लिख सकते हो। और इसके बाद हमने लगाने कॉलम्स, ये वाला जो आपको स्क्रीन पे नीचे दिख भी रहा है, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको, ये वाला बटन, इसी कोटेशन के साथ वाला बटन सिंपल प्रेस करना है तो ये लगेगा, ठीक है। और शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो अलग होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल आपने ये दबाना है, ये आपका बन गया है फाइल, ठीक है। दूसरी बात, मेरा यहाँ पे लगा हुआ है ऑटो सेव पे, ये मैं हटा देता हूँ इसको ताकि आपको भी समझ में आए। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये सिंपल हेलो वर्ल्ड लगवा दिया और ये कॉलम भी लगा दिया। तो एक मिस्टेक सबसे पहले हमारे पास न्यू कमर्स के लिए ये होती है, ये देखिए आप यहाँ पे क्या है कि ये डॉट आ रहा है आपके पास, इसका मतलब ये है कि आपकी ये वाली फाइल सेव नहीं है। तो इसको सेव करने के दो तरीक़ेकार हैं, एक तो आप दबा दें कंट्रोल प्लस एस, ये जैसा शो हुआ, तो इससे क्या होगा, ये डॉट हट गया, इसका मतलब हमारे पास फाइल सेव हो चुकी है। आपने ये याद रखना है कि इसको सेव लाजमी करना है। दूसरा तरीका, अगर हम यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, यहाँ से भी ये सेव है, सेव एज है, ठीक है। नहीं तो आप बेहतर ये है कि आप ऑटो सेव पे लगा दें। इससे क्या होगा, ये ऑटो पे जो भी आप टाइप करते जाओगे वो ऑटो पे सेव करता रहेगा। इसको चेक करने का क्या मतलब है, जैसे क्या तरीका कार है, ये देखिए मैंने क्लिक किया था तो ये इस पर क्लिक आ गया, तो इसका मतलब ये ऑटो सेव मेरा ऑन हो चुका है। इस तरह फाइल ऑटो पे सेव होती रहेगी। बेहतर तरीका कार तो ये मैं रेकमेंड यही करूँगा कि ऑटो सेव पे लगा लें। उससे बेहतर ये है कि आपको पता क्या है, ये सेव होता रहेगा, आपको दोबारा सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप नहीं भी लगाते, शुरू पे ये ऑटो सेव इनेबल नहीं होता, ये बाद में आपको करना पड़ता है। आपने यही सिंपल फाइल पे जाके इस पर क्लिक कर दोगे तो ये टिक आ जाएगा, तो इसका मतलब आपका ऑटो सेव ऑन है। नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, आप कंट्रोल प्लस एस से भी सेव कर सकते हो। ये देखिए ये शॉर्ट की भी बता रहा है, और सेव एज करना चाहते हो कंट्रोल शिफ्ट एस से भी कर सकते हो। तो आपने करना ये है कि सेव इसको लाजमी करना है। जब तक ये देख लेंगे डॉट, तो ये क्या है, सेव करना इसलिए ज़रूरी है, कंपाइल नहीं हो पाएगा हमारे पास। टाइप स्क्रिप्ट है हमारे पास, वो एक ये समझ लें कि जावा स्क्रिप्ट के ही एक सुपर वर्जन है, इसमें सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सेट है, ठीक है। तो ये जावा स्क्रिप्ट के ही आप समझ रहे हैं एक लेटेस्ट वर्जन है। ये करता क्या है, हम जब लिखते हैं यहाँ पे कोड, ये अपनी टाइप में तो लिखता है, लेकिन इसको कंपाइल करके हम जावा स्क्रिप्ट में ही बेसिकली करवाते हैं। तो इसको कंपाइल करने के भी दो तरीकाकार हैं, ठीक है। कंपाइल करने के लिए हमें इसमें CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में खोला था। सेम तरीकाकार के मुताबिक आप खोल सकते हो, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। वो हमने खोला था, वो हमारा खुला था, ये मैं खोल के भी दिखाता हूँ। यहाँ पे हम पेपर पर लिखते हैं CMD, ये हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, तो हम खोलते हैं तो ये खुल रहा है हमारा किस फोल्डर में, यूजर भाव वाले फोल्डर में। लेकिन हमने ये जो फोल्डर बनाया है, हमें YT वाला, जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये वाला हमें कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है इस फोल्डर के अंदर। ये हमने बनाई थी, ये देखें .ts बन गई हमारे पास। तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है इस फोल्डर के अंदर, क्योंकि हम काम कर रहे हैं इसके अंदर। अगर कहीं और खोलेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक्सेस नहीं कर पाएगा इस चीज़ को। तो हमें पहले इस फोल्डर को एक्सेस करना पड़ेगा उस कमांड प्रॉम्प्ट में। तो सिंपल इसका तरीकाकार मतलब ये है, आपने फोल्डर खोलना है, ये देखें ये ऊपर लिखा आ रहा है, यहाँ पे आपने एक दफ़ा क्लिक करना है, ऐसा आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपने लिख देना CMD, इस पर एंटर कर देंगे तो इसका ये होगा, ये देखें सी यूज़र भाव डेस्कटॉप और YT। ये इसका मतलब ये इसके ऊपर ये यहाँ, और इसके बाद डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास ये पड़ा, इस फोल्डर के अंदर हम आ गए। अब जो भी काम करना है हमने इसके अंदर करना है, ठीक है। एक तो तरीकाकार ये है कि कमांड प्रॉम्प्ट खोलने का, और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इसी के अंदर भी, इसी विजुअल स्टूडियो के अंदर भी उन्होंने एक मोड दिया होता है जिसमें हम कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। नहीं तो आपके पास यहाँ सिंपल कुछ के पास ये आ रहे होंगे डॉट्स, अगर ये डॉट आ रहे हैं कोई मसला नहीं, ये टर्मिनल होगा। नहीं तो कुछ के पास ये टर्मिनल यहीं पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा, नहीं लिखा आ रहा कोई बात नहीं, यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ टर्मिनल पे जाना है, यहाँ पे न्यू टर्मिनल खोलना है आपने, इस पर क्लिक करोगे, ये देखिए नया एक टर्मिनल खुल चुका है हमारे पास। और एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी, जब आप नया टर्मिनल खोलेंगे, ये देखें ये भी सेम ही आया है, जैसे कि हमारे पास ये है, ये देखें सी यूज़र वाहर डेस्कटॉप YT इस फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे हमने खोला है तो ये भी इसी फोल्डर के अंदर है। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आपने राइट साइड पे ना, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, पावर शेल। हमें क्या खोलना है, कमांड प्रॉम्प्ट। ये क्या है हमारे पास, कमांड प्रॉम्प्ट, हमने खोलना है कमांड प्रॉम्प्ट। पावर शेल पे आप काम करोगे हो जाएगा, लेकिन कुछ जगह पे आपको एरर आएगा जो पावर शेल नहीं कर पाता, कमांड प्रॉम्प्ट कर पाता है। तो हमने याद रखना है कि हमने कमांड प्रॉम्प्ट ही खोलना है। उसको खोलने का यहाँ पे क्या तरीका है, ये प्लस है, प्लस पे नहीं क्लिक करना, इसके साथ ये छोटा सा एरो सा है,
ठीक है, इस पर आपने क्लिक करोगे, यहाँ पे देखें पावर शेल है, गिट बैश है और ये कमांड प्रॉम्प्ट। आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट करोगे, ये कमांड प्रॉम्प्ट हमारे पास नीचे खुल गया है। पावर शेल भी खुला हुआ है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ से अपने क्लिक करना है, क्लोज करना है, तो ये हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। सही है, ये भी खुला हुआ है देखें यहीं पे। तो करना क्या है, अभी दूसरा आपने ये तो लिख दिया, अब इसको प्रिंट कैसे करवाना है। सबसे पहले तो आपने इसको कंपाइल करवाना है जावास्क्रिप्ट की फाइल में। उसको आपको कंपाइल कराने का तरीकाकार क्या है, आप यहाँ पे जाएँ, इस कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी, या इस पे आएँ तो एक ही बात है, दोनों पे आपको कंपाइल करने का तरीकाकार सेम है, आपने करना सेम ही प्रोसीजर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अलग से हमारे पास खुली होगी, या हमने इसी के अंदर खोल लिया। तो मैं बेहतर रेकमेंड करूँगा आप किसी के अंदर खोल लें। क्या है कि हमें बार-बार विंडोज़ या टूल बार हमें चेंज नहीं करने पड़ेगी, विंडोज़ ये अलग खुली है, ये अलग खुली है, इस पर हम क्लिक करें तो हमारा टाइम बच जाता है। तो आप इसी पे आ जाएँ। मैं दोनों तरीकाकार के मुताबिक दोनों पे आपको काम करवा के भी दिखवा दूँगा। तो आपने करना क्या है, कंपाइल करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे आना है, क्लिक किया, TSC जैसे नीचे दिखाएगा TSC, उसके बाद आपने दबाना है स्पेस आ गया। उसके बाद आपने अपने फाइल का नाम लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये फाइल का नाम है app.ts, हमने यहाँ पे लिखना है app.ts, ठीक है। ये app.ts लिखोगे और उसके बाद इंटर करोगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा और आपकी इस फाइल को कंपाइल कर देगा जावास्क्रिप्ट की फाइल में। ये देखें थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये जब देखें ये यहाँ से देखें नई फाइल आ गई, ये अब नया दे रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक फाइल बन चुकी होगी, ये आ गया हमारे पास फाइल app. ये देखें यहाँ पे उसने लिख दिया, ये app.js आ गई। ये हमारी उसने फाइल एक नई इसको कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट की फाइल में कन्वर्ट करके हमें एक फ़ाइल दे दी, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करना है। इसके बिना जो हम रन कर सकते हैं वो JS की फ़ाइल है, टास्कस्क्रिप्ट की फ़ाइल हम रन नहीं कर सकते। टास्कस्क्रिप्ट में हम बेसिकली ये करेंगे कि उसमें प्रोग्राम्स लिखेंगे और दूसरा JS की फ़ाइल में उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद वो JS की फ़ाइल खुद से बना देगा, ये VS कोड। यही खूबसूरती है इसकी, वो JS फाइल में वो खुद कन्वर्ट कर देगा और फिर हम उस JS फाइल को रन कर सकेंगे, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, मैं वहाँ दूसरी तरफ भी करके दिखाता हूँ कि आप ये ना समझे कि वहाँ अलग हो रहा है, यहाँ अलग हो रहा है। तो ये मैंने डिलीट कर दिया, अब हमारे पास JS की फ़ाइल नहीं है। तो जैसा मैंने आपको सेव का बोला था ना, अगर आप यहाँ पे सेव नहीं कर सकोगे ना, फाइल सेव नहीं होगी, डॉट आ रहा होगा तो कंपाइल नहीं होगी, वो एरर दे देगा, ठीक है। तो सेव लाजमी करना है, जैसा मैंने पहले तरीकाकार मुताबिक बताया आपको वैसे। तो अब हम यहाँ पे आके TSC कर लेते हैं, यही सिंपल TSC स्पेस आगे आपने फाइल का नाम देना है app.ts। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, कुछ आप वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे और भी कहीं पे भी, तो क्या करते हैं आप सिंपल फाइल का नाम लिखते हैं, ये .ts वो नहीं लगाते। तो इस वजह से आपको परेशानी हो ना, ठीक है। या आप .ts लगाओ या ना लगाओ, ये दोनों तरीका के मुताबिक। ये जब आप TSC लिखते हो ना, ये TSC वो खुद से इन्फर कर लेता है, यानी कि खुद से वो एक समझ लेता है कि ये जो आप फाइल करवा रहे हो, TSC का मतलब टाइपस्क्रिप्ट और C का मतलब कंपाइल, तो ये इन्फर कर लेगा कि ये टाइपस्क्रिप्ट की ही फाइल है जो आप इससे कंपाइल करवाना चाह रहे हो। अगर .ts लगा दो तो बेहतर है, नहीं लगाओ तो भी ये कंपाइल कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया, ये थोड़ा टाइम लेगा और हमारी JS की फाइल बना देगा। ये देखें ये इसके पास आ गया, हम जाके चेक करते हैं कि बनी है या नहीं बनी। ये देखें ये JS की फाइल उसने बना दी। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, आपने फाइल का नाम एक्यूरेट लिखना है, जो फाइल का नाम आपने लिखा है। जैसे कि हमने यहाँ पे app.ts लिखा था ना, यहाँ पे ये TSC app.ts, हम यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ कि आप ये ना समझे कि यहाँ पे आपने .ts लगा दिया इसलिए किया, उधर .ts नहीं लगा इसलिए कर दिया। तो ये मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। डिलीट कर दिया, अब हमारे पास नहीं है तो इसको दोबारा क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ TSC ऐप, ठीक है। ऐप का नाम हमने लिखा था ना, app.ts है, ऐप हमारी फाइल का नाम है, .ts इसके एक्सटेंशन है। आप यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं भी ऐड करते वो तब भी बना देगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मेरा इसे थोड़ा हिट हो। ये देखें ये बन गई है हमारे पास। अब ये स्टेप तो हमारा हो गया कंप्लीट कि हमारे पास JS की फाइल बन गई है। अब इसको प्रिंट कैसे करवाना है, उसके लिए सेम सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे आना है, वही सेम कमांड प्रॉम्प्ट है, उसी जगह पे जो फोल्डर खुला हो आपने नहीं खोलनी, उसी जगह पे करना है। क्योंकि हमें एक्सेसिबल फाइल इसी जगह पे बनी है। मैं यहाँ पे खोल के भी दिखा देता हूँ। ये देखें ये हमारे पास JS की फाइल भी बन गई है। इस तरह दिखेगी, आपने परेशान नहीं होना, कहीं ये ना हो कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें अलग दिख रहा है, यहाँ पे अलग। तो ये देखें यहाँ पे ऐप लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ऐप लिखा हुआ है। जस्ट जो मैं बता रहा था .ts यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए मैं कह रहा था .ts आपको .ts या .js आपको यहाँ नज़र आएगा, यहाँ इस फाइल में आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप .ts लगाने या
.ts लगाएं या ना लगाएं, वो दोनों तरीके से उसको एक्सेस कर लेगा और कंपाइल कर देगा। लेकिन आपने फाइल का नाम एक्यूरेट लिखना है, सही लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। ये ना हो कि आपने यहाँ पे जैसे यहाँ पे AWP ऐप जो आपने वो स्मॉल लेटर में लिखा, यहाँ बड़े लेटर में लिख दो तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपने एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या है, यहाँ पे हमने लिखना है NODE नोड, आगे आपने फाइल का नाम लिख देना है, सही है। ये फाइल का नाम आप लिख के इंटर करोगे तो ये सिंपल आपका वही मैसेज जो हमने यहाँ पे लिखा था डबल कोटेशन के अंदर वो प्रिंट करवा देगा। ये देखें यहाँ पे प्रिंट हो गया, सही है, ये प्रिंट हो गया हमारे पास हेलो वर्ल्ड। तो अभी इसमें भी करके देख लेते हैं आप। यहाँ पे भी हमने लिखना है नोड app.js। ये .js मैं दोबारा इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम JS डालेंगे या नहीं डालेंगे, तो ये खुद से इन्फर कर लेगा क्योंकि हमारे पास JS की फाइल मौजूद है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है नोड। अगर TSC लिखेंगे तो वो समझेगा कि आपने जो आप टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है वो कंपाइल करवाना चाह रहे हैं, C लिख देंगे। तो अगर नोड लिखेंगे वो समझ जाएगा आपके पास JS की फाइल है। आप JS की फाइल लिख दोगे तो भी ठीक है। ये देखिए मैं प्रिंट करवाता हूँ, ये लिख दिया उसने। मैं दोबारा करवाता हूँ, नोड ऐप, स्पेस लाजमी डालनी है आपने। TSC लिखें या नोड लिखें, अपने साथ में स्पेस डाल के फिर आपने फाइल का नाम लिखना है। ये दोबारा कर देते, ये देखिए सिंपल उसने सेम प्रोसीजर कर दिया, हेलो वर्ल्ड। तो ये देखें, ठीक है। आपने अब ये चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, उसके लिए माज़रत चाहूँगा, ये आपको समझाना भी ज़रूरी था। तो आपने ये जो स्टेप्स हैं ये आपने लाजमी याद रखने हैं। तो अभी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैंने ये हेलो वर्ल्ड लिखा, आप हेलो वर्ल्ड की जगह आप अपना नाम या कुछ भी आप मैसेज जो भी लिखना चाहो आप यहाँ पे इसके अंदर लिखोगे। और ये करके जो स्टेप्स मैंने बताए हैं कि पहले आपने TSC आगे स्पेस फाइल का नाम इंटर करेंगे तो वो आपका कंपाइल कर देगा JS की फाइल में। और उसके बाद आपने लिखना है नोड स्पेस आगे फाइल का नाम, तो आपका वो मैसेज जो भी आपने console.log और ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा होगा वो प्रिंट करवा देगा। ये सिंपल सा प्रोसीजर था, आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।